सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभा में तुलसीदास की जय। गणपति मुसुआ के चघैया। गणपति मुसुआ के चघैया। विद्या दे तोरे विनती है। 33 कोटि देवता के स्वामी। सबले पहिली तोरे गिनती है। हे अंजनी के लाल पवन सुत। हे अंजनी के लाल पवन सुत। सूरज लीले लइकापन में आके सहारा दे दे मौला। आए हम प्रभु तोर शरण में। सरस्वती दाई वो तोर शरण मां। सरस्वती दाई वो तोर शरण मां। आशीष के भंडारी है। जौने हयात वो तोर शरण मां। दाई वो किरे बेड़ा पारे। दाई वो किरे बेड़ा पारे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जय हो। कहाँ पाई सूरज के प्रकाश। धरती के कैसे छुआ कहाँ पाई सूरज के प्रकाश।
लीला धार में तो लगाई थे वो ज्ञान बुद्धि बगला रे लीला धार में तो लगाई थे वो ज्ञान बुद्धि बगला रे लीला धार कैसे बोल लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारा वंदे वाणी विनायको भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम् मोसम दीन न दीनहित तुम समान रघुबीर अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव भी काम ही नारी प्यार जिमी लोभी प्रिय जिमिदार तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम प्रिय लागहु मोहि राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय अंजनी लला हनुमान की जय। बोलो रे भाई सब संतन सीताराम। छत्तीसगढ़ के पावन धरा धाम पहरी उद्गम स्थल आप मन के पावन से गांव भाटी गांव और भाटी गांव के राजा दशरथ के समान बुजुर्ग सियान मंगल ममतामयी वात्सल्यमयी करुणामयी और महतारी दाई दीदी मल्ला देव समान जहुरिया संगवारी आज के ऊर्जावान नवयुवक पीढ़ीगण मानस प्रांगण में किलकारी इमारत नान्हे नान्हे बाल वृंद अवैया जवैया मानस परिवार ला आपला हमला सबला एकता माया की डोरी में पिरो के रखे परम सत्य वन संचालक भैया तथा हमार छोटे से भाखाला विराट रूप देवैया परम सत्य साउंडा प्रकार भैया आज के ये संत सम्मेलन मानस कथाला चलचित्र के माध्यम से संयोजन करके रखैया यूट्यूब वाले भैया तथा ये समस्त जगह के समस्त जीव सिया राम मैं जान करके श्री राम जानकी मानस परिवार ग्राम बिरोदा पोस्ट अभनपुर जिला रायपुर के अबोध बालकवन के डाले साष्टांग प्रणाम जाके सहर से स्वीकार करो सहर से स्वीकार करो। अब मानस में लिखे कि रेतीला पेरबोता हो सकते कि उनमें तेल निकल जाए
पानी ला बिलोबन ता हो सकते कि में लेवना घलो निकल जाए, लेकिन ये कली काल में, कलयुग में भगवान के भजन करे बिना, कर नाम स्मरण करे बिना ये भव सागर से पार जाना यह संभव बात है और यही शाश्वत सत्य बात है। देखरे से देखो ना हमर पुरखा मन सियान मन जिन मानस कथा ला सुंदर हर गांव में बगराए के प्रयास करत है। प्राय प्राय हर गांव में ऐसा सियान में सुंदर गांव भर सकला करके मानस गंगा ला सुंदर प्रवाहित करत है, जेमे लइका बूढ़ा सियान जवान सब गोता लगावत है, सब डुबकी लगावत है, अपन तन के साथ मैल के मन के मैल ला धोवत। ऐसा है सुंदर मानस गंगा, है ना। अब रामचरितमानस के अंतर्गत भगवान ला पाए बर अनेक प्रकार के साधना हुई, अनेक प्रकार के भक्ति हुई। तो भक्ति ला जानतन की भक्ति का हरे कहीं से कोनो कोनो कथे धन गति, मतलब भगवान के जो गति है, भगवान की ओर जो प्रेम जाए गति हो वही भक्ति है। और भक्ति के मूर्तिमान मानस में माता जानकी लगते, माता सीता जैन जनक सुता। बाबा जी जब वंदना करते तो सुंदर होकर वंदना करते का, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल बनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। ये हर जनक सुता जानकी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई के माध्यम से तो लिख दी जनक सुता, मतलब है कि राजा जनक के बेटी हरे, लेकिन ओकर अगला ही शब्द का लिख दी। पहले परिचय में यही बताते कि वो जनक सुता हरे। जनक मतलब होते पिता, पैदा करने वाला, जनने वाला, ओकर बेटी हरे। अब बेटी लगा कहा तो जनक सुता जग जाननी जानकी। जननी मतलब माता, हालांकि जनक के बेटी हृदय हो, लेकिन कौन जगत के जननी रीस कौन माता जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जो काकर सबसे ज्यादा प्रिय रीस है तो करुणा निधान कौन, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी के अतिशय प्रिय, जो करुणा के सागर है भगवान राम। ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल पति मति पावा। मैं ओकर चरण कमल ला मनात हूँ, जेकर कृपा से मति भलो निर्मल हो जाता। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना के माध्यम से जनक सुता की वंदना करते। आओ चर्चा करथन माता जानकी के सीता के जीवनी की ओर। रामचरितमानस में अनेक नारी पात्र के वर्णन हो है। जैसे देखन तो माता सती के जीवनी के बारे में वर्णन करीस बाबा गोस्वामी तुलसीदास, है ना भाई। ये रामचरितमानस है। अगर सोचे जाए तो अगर कोई भी अगर कहानी बनात है, कोई भी कहानी अगर पुस्तक लेखन हुआ थे तो लेखक यही चाहते कि जो नायक है नायिका है ओकर जीवनी ओकर जन्म के कथा ला पहली बताए। लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी इसे नहीं करीस। रामचरित ला बताए से पहले वो शिव चरित ला रखीस रामचरितमानस में। कहे के माध्यम ये है कि राम ला जाने से पहले तुम शिव ला जाने के प्रयास करो, कब दोनों एक दूसरे के पूरक है।
राम और शिव एक दूसरा के पूरक है। तो पहली शिव चरित्र ला रखी, सब शिव चरित्र में सती की कथा ला रखी। नारी विशेष में देखन तो माता सती, ओकर बाद देखन तो कौशल्या के चरित्र ला हल्का बताई। कौशल्या आदि नारी प्रिय। महाराज दशरथ की 3 रानी सुमित्रा और कैकेयी के जो चरित्र है वो सबसे ज्यादा बताई। अगर तीनों मैया में बात करन तो कैकेयी के भी बताई। ओकर बाद आगे चलथन तो नारी चरित्र में हो शूर्पणखा है ना भाई। सबरी, माता सबरी के जो भक्ति नवधा भक्ति के ज्ञान मिली 16। माता अनुसुईया के बारे में जाने, माता अहिल्या के भी जीवनी लब जाने के प्रयास करें, जे कौन सा गति पाके पथरा बन गई। आगे चलन तो मंदोदरी और तारा के भी हम जीवनी ला सुने के प्रयास करें, जो उनकी पंचकन्या में से वर्णित थे माता मंदोदरी और तारा। ओकर बाद देखन इति बार उर्मिला मांडवी श्रुत कीर्ति के कथा बहुत छोटे आते, लेकिन अगर एक एक नारी पात्र ले उठा के देखन तो सबके जीवन में ऐसे ऐसे विशेषता है जो ग्रहण करे जा सकता। सती अपन जीवन में गलती करीस और गलती के पश्चाताप होइस, यहाँ तक कि वो देह ला भी गलो त्यागना पड़ीस। लेकिन सती एक चीज अच्छा बता दे कि अगर पति के बात ला नहीं माना था, पति के अगर नक्शे कदम में नहीं चला था तो देह के भी त्याग करना पड़ सकते। ये हमारा नारी ला शिक्षा दी। और ये भी शिक्षा देते कि अगर नारी चाहिए तो परमेश्वर ला अपन पति के रूप में पा सकते। काबर मरे से पहली सती देखते आगे से पहले यही वरदान मांगे रही कि जब भी मोर जन्म हो तो पति के रूप में कौन मिले मोला, भगवान शंकर, है ना भाई। तो रामचरितमानस में अनेक नारी पात्र है और एक विरोध भी हो। कई जगह की इसकी नारी मन के बहुत अवहेलना करे है, जैसे कि वो चौपाई जो है ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये चौपाई में घलो बहुत विवाद उत्पन्न हुए कि रामचरितमानस में नारी मन के अवहेलना करे। नारी के 8 अवगुण के बारे में रामन जब बोलते तो में भी विवाद हुई। लेकिन कोनो विवाद ला अगर हम सही ढंग से अगर नहीं समझन नहीं जानन तब विवाद की स्थिति आते। अगर वो में गहराई से उतरे के प्रयास करबो तब वो हमार जो मन के संकर थे वो समाधान दूर हो जाते। अब सीता के चरित्र ला जाने के प्रयास करता। आखिर सीता है कौन? सीता के जन्म में घलो बहुत सारा विवाद है, अलग अलग मत है सीता के बारे में। लेकिन जितना हमला हो सके सात्विक ढंग से सामाजिक ढंग से रखे के प्रयास करना चाहिए। अगर कोनो बात ला अगर सुने हैं अगर ओकर प्रमाण नहीं दे सकत हन तो वो बात ला भी रखे से विवाद उत्पन्न नहीं करना चाहिए। महाराज जनक जो कि जनकपुर के राजा है, जो ला वैदेह राज कथे, राजा जनक के नगर में अकाल पर गदाई हो। अकाल मतलब समझता अकाल और दुकाल है नहीं। जब कोनो नगर में कभी कभार ऐसे होते कि बारिशें नहीं हो, सूखा पड़ जाता, तो अन्न के दाना के लिए तरस थे। तो कभी कभी ऐसे हो जाते कि अतिवृष्टि हो जाते तो धाने पैदा नहीं हो, तब भी दुकाल पड़ते। ये दुकाल के ना सामना ना हमारे पूर्वज मन करे, दुकाल के सामना ना हमारे पूर्वज मन करे है। जब गांव घर में अन्न के दाना वो कृषि के लिए नहीं होत रही तब कैसे अपन जीवन यापन करे है। फल खावे जंगल के, ये जब सब अकाल के परिणाम रहा है। तो जब महाराज दशरथ के
जनकपुर में जब अकाल पड़िस ना तो समस्या के समाधान के लिए अपन गुरु के पास गए और गुरु के पास जाते तो गुरु कहते कि अगर ये समस्या है तो समाधान करना है तो कल ये हल निकाले लगे, है ना भाई। अब ते राजा होता और राजा कैसे होना चाहिए तो मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो मुखिया न मुख के समान होना चाहिए। अगर मुखिया अगर कर्महीन हो जाए, प्रजा पालक से प्रजा घालक हो जाए, प्रजा पोषक से प्रजा शोषक हो जाए तो राज्य के विनाश होना निश्चित है। राजा जनक जो ज्ञान की मूर्ति बताएगी, वेद के बहुत बड़े ज्ञाता ऋषि, जो ज्ञान के ज्ञानी बहुत बड़े ज्ञानी ऋषि जनक, जेकर नाम ही जनक है, जनने वाला, पैदा करने वाला। तो गुरुदेव के पास गए कि ऐसे ऐसे बात है गुरुदेव, समस्या है, हल तो निकालना पड़ेगा। आप राजा हो, आप ही हल निकालो। हल कैसे निकाले? वो सहित के हल निकाले इसका नांगर ला। छत्तीसगढ़ी में नांगर कथन न दाई है, नांगर ला निकालिस। जब नांगर में ना सामने तरफ दू ठन बैलल फानते बाबा, है नहीं का। आजकल नवा रायपुर इलाका में तो नांगर घलो नंदाबाद, सब जमीन सड़क में नगर बसाए में सब जावत है। तो खेती खार कौन करे? तो नांगर ला आज के पीढ़ी जो हमारे डहाने तिमन नहीं जाने का चीज होते नांगर। तो राजा जनक वो दो बैल के स्थान में एक तरफ अपन रहा है और एक तरफ रानी सुनैना रहा। दोनों जब परिश्रम करते तो समाधान ना हल, और हल के फल है जैसे नांगर के जैसे लगे रहते ना नीचे में तेला सियान मन बताते फल का थे, है ना। तब हल के फल अगर परिश्रम से हृदय से टकराना चाहिए, घट से टकराना चाहिए। ये शरीर का हरे तो घट हरे, एक प्रकार के घट हरे शरीर है। तब जब हल घट से टकरा ही ना, तब फल रूपी जो चीज मिली वही है सीता हरे। राजा जनक फांदिस नांगर ला और अपन राज्य के जमीन में और नदी के किनारे में हल चलाइस तो एक घड़ा मिलिस। और घड़ा जब मिलते ना तो फल है उनमें जाके अटक जाते दाई हो, और अटकते ना तो वो निकाल के देखते तो एक सुंदर से बालिका रहा है, जो बहुत ही तेज पूर्ण बालिका। उला शास्त्र में बताइस वही हरे कौन? माता सीता। अलग अलग चीज में अलग अलग बताते वर्णन आते, कई जगह ऐसे वर्णन आते कि वो जो घड़ा में रहते ना वो सप्त ऋषि के खून रहते। कहीं कहीं लोग गाता आते कि सोंडूर जहां जाते ना तो मुचकुंद ऋषि 7 प्रकार के ऋषि हमारे छत्तीसगढ़ में रही, सिहावा नगरी। और रावण के जो राज्य है ना यहीं से चालू हो जात ऋषि। तो जब ऋषि मन जब तपस्या करे ना तब सबले ज्यादा परेशान कौन करे? ऋषि मन जानता हो दाई हो, रावण के अत्याचार इतना बढ़ के ऋषि की धरती में कोनो भी ऐसे नर तनधारी नहीं ऋषि के ओकर अत्याचार से परेशान नहीं ऋषि। तो जो सप्त ऋषि रहते ना तेकर मन के खून ला भर के ना वो घड़ा में रखे रहते, और घड़ा ला ले जाके वहां जनकपुर में दबा दिए जाते, और वहीं से ही माता सीता के जन्म हुए। ये 2 प्रकार के कथल बताता। आओ एक भजन के बाद माता जानकी के जन्म के बाद का होते, आओ एक भजन के बाद बताए के प्रयास करबो। और माइक वाला भैया कम से कम मॉनिटर ला खोल दे, आउटर से मोल कोई मतलब। बोल सियावर रामचंद्र की जय।
राम नाम रसी पीले रे मनवा, जीवन मुक्ति पाही जी। धन दौलत तोर माल खजाना, अरे इहे पड़े रही जाही जी। चार पहर रुकना है पंछी, बेरवत चले जाना है। जौन मिले तो न खाले रे पीले, अरे काली के का ठिकाना है, अरे काली के का ठिकाना है। पिंजड़ा के मैना रे, हरि नाम लगन लगा ले। जय हो। पिंजड़ा के मैना रे, पिंजड़ा के मैना रे, हरि नाम लगन लगा ले। पिंजड़ा के मैना रे, हरि नाम लगन लगा ले। हरि नाम लगन लगा ले, प्रभु नाम लगन लगा ले। हरि नाम लगन लगा ले, प्रभु नाम लगन लगा ले। पिंजड़ा के मैना रे, पिंजड़ा के मैना रे, हरि नाम लगन लगा ले। पिंजड़ा के मैना रे, हरि नाम लगन लगा ले। जय हो। वाह रे कैमूरत मनवा, हरि लगवा डर रे, हरि लगवा डर। वाह रे कैमूरत मनवा, हरि लगवा डर रे, हरि लगवा डर। तोर भजन ला गाहु कहिए, जियत लबारी मार रे, जियत लबारी मार। तोर भजन ला गाहु कहिए, जियत लबारी मार रे, जियत लबारी मार। पिंजड़ा के मैना रे, पिंजड़ा के मैना रे, हरि नाम लगन लगा ले। पिंजड़ा के मैना रे, हरि नाम लगन लगा ले। हरि नाम लगन लगा ले, प्रभु नाम लगन लगा ले। हरि नाम लगन लगा ले, प्रभु नाम लगन लगा ले। पिंजड़ा के मैना रे, पिंजड़ा के मैना रे, हरि नाम लगन लगा ले। पिंजड़ा के मैना
तोर रे ए मन नो है तोर बेटा बहू तोर भाई भतीजा ए मन नो है तोर रे ए मन नो है तोर अंत समय तोरी से आई सब न जाबे छोड़ रे सब न जाबे छोड़ अंत समय तोरी से आई सब न जाबे छोड़ रे सब न जाबे छोड़ पिंजरा के मैन रे पिंजरा के मैन रे हरि नाम लगने लगले रागे मैन रे हरि नाम लगने लगले प्रभु नाम लगने लगले राजा राम लगने लगले सिया राम मम मन लगले। बोल सियावर रामचंद्र की जय। नारी के अगर परिचय देखा, नारी के परिचय मुख्य 3 पात्र से होते थे। पहला है जब वह कुंवारी है, छोटे है, कन्या है, तो बेटी के रूप में परिचय होता। ये कौन हरेगा तो कहते फलाना के बेटी हरे, ये प्रथम परिचय हरे। दूसरा परिचय जब वो तरुण हो गए, जवान हो गए, अगर बिहाव हो गए ओकर, तो परिचय जाते का पत्नी के रूप में, ये फलाना के पत्नी है। तीसरा परिचय अगर देखन तो पत्नी है, कुछ समय के बाद अगर माँ बन जाते, और माँ बने के बाद जब कोई अपन पुत्र पुत्री ले जन्म देते, और जन्म दे के बाद अगर वो नाम कमाए ले धर लेते, तब ओकर परिचय आते तो माँ के रूप में आते। 3 मुख्य परिचय है। और माता सीता अपन बेटी धर्म ला बहुत ही अच्छा ढंग से निभाए रही हो। ऐसे नहीं रही से कि जैसे कि अगर कोनो राजा के बेटी है तो कुछ काम करे, ऐसे वाला नहीं रही। माता सीता घर के काम ला खुद करे, और जब बच जाए ना तेला दास दासी मन करे, अतना घर के काम करे। और अगर बेटी है तो बेटी घलो चाहिए कि वो घर के काम ला स्वयं करे। जैसे आजकल अगर कोनो बड़े घर के हो गए तो नौकर चाकर लगाते, बेटी मन छुए नहीं, कोई काम ला नहीं छुए। बाद में परेशानी कौन ला जाते, अगर वो ससुराल चल दीस, अगर ससुराल अगर संयुक्त परिवार हो गए, मान ले जाए एकल परिवार भी है, और स्थिति ऐसे आ गई कि खुद ला रांधना गढ़े, तो बेटी वो जिम्मेदारी ला नहीं निभा सके। समस्या तब उत्पन्न होते कि आखिर बेटी के धर्म का है, और पिता ला चाहिए कि वो बेटी ला अपन माया दुलार में रखे। माता सुनैना सीता ला बहुत माया दुलार में रखे, लेकिन घर के सबो काम में निपुण भी बना के रखे रही। माता सुनैना सब ला जानते कि बेटी के धर्म बाद में चल के नारी धर्म बनी तो कैसे बनी। सीता के जीवन में ऐसे नहीं रही से क्यों, अगर जनक के बेटी है, राजकुमारी है, तो केवल सुखे सुख नहीं, घर के सब काम करे। अब बात आते कि घर के काम ला करत तो बताते कि माता सीता जब छोटे रही ना, तो पिनाक धनुष ला अपने उठा के ना एक जगह ले इसे उठा के नीचे बाहर करते। ताकत में घलो कौन रही का अतिशय रही। राजा जनक के पास एला धरोहर के रूप में रखे गए से पिनाक धनुष ला, और पिनाक धनुष काकर हरे दाई हो तो दधीची के जो हड्डी से न बने रही से पिनाक धनुष। पिनाक धनुष है
5 अस्त्र शस्त्र बनाएगी दाई हो ददीजी के हड्डी से। जब वो राक्षस नहीं मारत रहीस ना तब ये बनाएगी। अब ये भगवान शंकर धारण करे रहीस ये पिनाक धनुष ला। तेकर से देवराज इंद्र के पास गिस और देवराज इंद्र से फिर जनक के पास धरोहर के रूप में तो राजा जनक हैला रखेला। ये पिनाक धनुष के बारे में जब सब धनुष स्वयंवर की कथा आते तो बताते कि लगे सहस्त्र 10 एक ही बारा, एक बार में 10,000 योद्धा उठाए के प्रयास करे तब भी ये धनुष नहीं उठत रहता ही हो। अब सोचो कि कितना भारी ये पिनाक धनुष तेला माता सीता उठा के नीचे लझाड़ू लगाए दीपे पोता है। ये सामर्थ्य है तो माता सीता मेरी बेटी के धर्म ला बहुत अच्छा तरीका कथे कि जब बिहाव के पारी यही से ना तो माता सीता में जब जनकपुर में बारात ऐसे तो कहीं कहीं बताते उल्लेख आते कि इतना बरतिया आगे अयोध्या से क्यों भोजन व्यवस्था कैसे हुई कि तो रिद्धि सिद्धि बुलाई सा वो भोजन के व्यवस्था करी से जो बात है तेला ओकर पिताजी भी नहीं जानी। मतलब ये है कि अगर आप बेटी हो तरुण अवस्था हो तो पाक कला में इतना निपुण हो जाओ कि कभी कभार जब ऐसे नौबत आ गए तो आप एक कार्य आसानी से पूरा कर सकते हो जाने चाहिए। लेकिन बेटी के धर्म आजकल कौन निभा। अगर समसामयिक अगर दृष्टि से देखन आज के समाज में तो बेटी के धर्म ना बहुत जल्दी भुलात दाई हो। हाँ अरे ऐसे ऐसे बेटी भी होवा थे जो अपन माँ बाप के कुल के मर्यादा के लाज ला भंग करके ही युवावस्था में मनमानी करत अब पर पुरुष के साथ भाग जावा। क्या बेटी के धर्म आखिर ऐसे काबर होते तो कहीं ना कहीं शिक्षा और संस्कार के लिए पूरा दोष जाते। ये हमार पारिवारिक अगर हमार पालन पोषण में ही अगर कुछ चूक हो जाते गलती हो जाते तो ये स्थिति भी देखे लगते। मैं हर घर के बात ला नहीं कहा ना मैं हर बाप ला भी नहीं दोष देवा। कथे सियान मन की जन्म ला दे रे बाबू करम ला नहीं दे वाकई में। आज मोरो 3 जन बेटी है लेकिन मैं अब खुद के बेटी की गारंटी नहीं ले सकता। क्या ले सकता ना मैं नहीं ले सकता। खुद के बेटी की भी हम गारंटी नहीं ले सके कि वो आगे चल के कालांतर में क्या करी। बस हम बोला सही रास्ता सही मार्ग और शिक्षा और संस्कार दे के प्रयास कर बो। लेकिन वो कौन का कर्म कर ही तेला वही जानी। अगर संस्कार अच्छा हो गए बेटी घलो समझदार हो गए तब अपन माँ बाप की इज्जत के कुल के नाम मर्यादा रखी है ना। ये बेटी आगे चल के जब बिहाव होते बिहाव होए के बाद भी कई जन बेटी मन बेटीज बने रहते। बिहाव बने होए के बाद तुम बेटी नहीं रही गए बहू रही गएगा। और बेटी और बहू बहुत अंतर है। कई जन स्त्री मन घलो बिहाव होए के बाद अगर अपन आपला बेटी समस्या मैके के प्रति जब उतना लगाव आथे तो अंततः एक दिन ऐसे स्थिति आ जाते कि ओकर ससुराल पति पत्नी के जो रिश्ता है वो टूटेल धर लेते। अपन मैके करके अपन पति लग हलो अपन माँ बाप से दूर ला के रख देते। ऐसे भी बेटी होते। ये कब होते जब ते अपन आपला बेटी समझ पे तब। मोरे दाई दादा मोरे भाई बहनी अगर ये भाव लेके अगर काम कर बेटा बेटी मन अच्छा बेटी रहते ना ते जिया तक माँ बाप के लाज ला रखते। हाँ अब आजकल तो कई बार देखता हूँ मैं जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे प्रिय त्योहार नारी मन के कहा रे दाई
जल्दी बता। नारी मन के एक नंबर, ताली बजाओ दीदी बहन। सबसे प्रिय त्योहार नारी मन के तीजा हरे। एक ऐसे तिहार हरे जे न मैके और ससुरार ला बांधे के मया के दुलार के एक बंधन के सूत्र में बांधते। काबर वही तीजा तिहार में हर बहू मैके जाते, बेटी बन के जाते नहीं दाई हो। और कम से कम एक दिन पहली जाते, करू भात खाते और जाके अपन पति के लंबा उम्र के लिए मैके में जाके उपास रखे। लेकिन अगर बेटी समझदार है, आजकल तो ऐसे हो गया, अगर 3 जन बेटी 2 जन बेटी है ना, तो बेटी मन घलो माँ बाप के बारे में नहीं सोचा। अब एक तो लुगरा पर झगड़ा होते जाना था नहीं जाना था। अभी हिजगा पारी आ जाते, बड़े ले 1000 के 30 मोला 700 अरे एक बेटी ला का चाहिए, मैके में माया दुलार और ससुराल में सम्मान। अगर बेटी हस तो दोनों पक्ष ला ध्यान दे। काबर एक पक्ष ते बहू भी हस। एक बार एक जन पिताजी जो एकदम गरीब रहा, ओकर महतारी बेटी के महतारी घलो नहीं रहा। जब तीजा माथे ना दाई हो तो ओकर पास ना दे बर ना एक लुगरा भी नहीं रहा। ऐसे गरीबी स्थिति में रहते। तबन बेटा बोलते कि जा रे बेटा, ये तोर दाई के आखिरी निशानी बचे जाए, मंगल सूत्र बेच दे और तोर बहनी बर बने असल लुगरा बिसा दे बेटा जा। वो बात ला बेटी सुन डरते दाई को। अब कथे का कि यही मोर दाई के आखिरी निशानी है रे बाबू। अब आज तक बोला कोई बताया नहीं हो, कातना पराया हो गए हो मैं। बाप कथे बेटी, बाप के जियत ले बेटी कभी पराया नहीं हो। अब मोर कर है भी का तो ला दे बर। तो बेटी कहते बोला कुछ नहीं चाहिए बाबू, बोला छोटे से बड़े कर दे, शिक्षा दे, संस्कार दे, इतना बोल लिए काफी है। बाप कहते वाह बेटी, तो रसन बेटी पाके आज धन्य हो गए। नहीं तो आज समाज बेटी ला बोझ समझते, बोझ। बेटा ला समझाते, देखे रे बेटा, अरे बेटा तो केवल एक कुल ला तारते रे, 2-2 कुल के लाज बचाते बेटी है। 2-2 कुल के। लेकिन आज समाज बेटी ला बोझ समझते, बोझ। लेकिन कोनो ये नहीं सोचा कि बेटी नहीं रहती तब मेहंदी रोली कुमकुम के सिंगार नहीं होती। बेटी नहीं रहती तब मेहंदी रोली कुमकुम के सिंगार नहीं होती। और बेटी नहीं रहती तब रक्षा बंधन के प्यार नहीं होती। अरे बेटी च नहीं रहती तब तीजा के तिहार नहीं होती, तीजा के तिहार नहीं होती। वो पिताजी के बात ला जब सुनते, बेटी रो डरते। और पिताजी के हृदय से का निकलते जानता दाई हो? तीजा के लुगरा मैं कैसे देवा बेटी, हम गरीब किसान। तीजा के लुगरा मैं कैसे देवा बेटी, तीजा के लुगरा मैं कैसे देवा बेटी, हम गरीब किसान। यही मोरे ममता दुलार मोर बेटी, यही मोर ममता दुलार मोर बेटी, यही मोर असली प्यार। तीजा के लुगरा मैं कैसे देवा बेटी, तीजा के लुगरा मैं कैसे देवा बेटी, हम गरीब किसान।
निशान। एक बाप के जो हृदय है जतना बेटा के लिए धड़कते ना ओकर ले कहीं ज्यादा बेटी के लिए धड़कते। ऐसे ऐसे अभी भी देखे मिले कि जेकर एक जन बेटा है ना वो बाप आज भी अलग खावा थे। हो गए उम्र अधेड़ फिर भी बाप अलग खावत। बेटा है, बहू है, नाती है, फिर ऐसा का बात है कि न बेटल भात न बहुल भात। अगर ओकर बाप की गलती है तब बेटल नहीं भात बहुल नहीं भात। अगर बेटा गलती है तो ऐसे का बात है कि अपन बाप ला घलो जे जन्मदाता है तेल एक मुठा भात नहीं दे सकते है। सोचे के लिए बात नहीं, समस्या है कि नहीं। तो मैं कथा जेन वो बहू आहे तेला कम से कम समझदारी रहना चाहिए कि जितना माया ते तोर पिताजी के लिए करता उतने माया ससुर के लिए कर, तब बेटी की ओला कमी नहीं हो। अब बाप ला भी चाहिए कि जितना माया ते बेटी करता उतने माया अगर बहू ला करबे तो वो बेटी तो बहू तो ला ससुर नहीं बाप कहे। माता सीता पिता के हर बात ला माने और बिहाव तक ऐसे कोई अपन बेटी धर्म की कोई कमी नहीं करीस। माता जनक के स्वयंवर में घलो पूरा बेटी धर्म ले निभा के स्वयंवर के कार्य ला पूरा करीस और पति के रूप में भगवान श्री राम ला पैस। ये होते एक बेटी के आदर्श। हमन ला का चाहिए बेटी हंस तब तक मैके के नाक ला ऊंचा कर, माँ बाप के नाक ला ऊंचा कर, स्वयं के साथ साथ कुल के नाम ला ऊंचा कर, तब ते बेटी हंस, तब ते बेटी कहलाए के लायक है ना भाई। वरना बेटी कहलाए के लायक नहीं है। आओ एक भजन के आनंद ले बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो ये गाँव अयोध्या लागत थी मोला, धन्य भाग नर नारी के, महूय भागा दर्शन पाए ए मानस पावन बारी के। तो जैसे मोला लागत दाई हो, तो जैसे मोला लागत भाई हो। जम्मो देवी देवताई है सक लाए, बहे समंदर ज्ञान के धारा, सब जुरी मिली डुबकी लगाए हैं। तो महु नहाऊं कहीं के आए, तो महु नहाऊं कहीं के आए। सुन के भाटी गाएगा ए गंगा के दर्शन पाके, ए तन बहुत सहराएगा। बोल सियावर रामचंद्र की जय। लिखे तुलसी के अमृत बानी, दीदी बड़े के लागे ओ। दीदी बड़ के लागे, लिखे तुलसी के अमृत बानी, दाई बड़ के लागे। अवधपुरी काशी मथुरा, अवधपुरी काशी मथुरा, वृंदावन लागे हो। लिखे तुलसी के अमृत बानी, दीदी बड़ के लागे हो। लिखे तुलसी के अमृत बानी, दाई बड़ के लागे हो।
अनकर गरम रुमाल पानी के फटकाए जिंदगानी अनकर गरम रुमाल करम गतिला सुधारी हो तू दिन के मेहमान करम गतिला सुधारी हो तू दिन के मेहमान बांधा प्रेम के डोरी बांधा भगत के डोरी बांधा प्रेम के डोरी बांधा भगत के डोरी मन भावन लागे हो लिखे तुलसी के अमृत पानी दीदी बड़ी के लागे हो लिखे तुलसी के अमृत पानी दाई बड़ी के लागे हो जय हो बरोबर भक्ति बिना अंधिया गाई दादा देवी देवता बरोबर भक्ति बिना अंधिया दम बसाले राम ला हो जही तोर बेड़ा दम बसाले राम ला हो जही तोर बेड़ा अमर कथा श्री भवानी अमर कथा श्री भवानी लसनावन आवे हो लिखे तुलसी के अमृत वाणी दीदी बड़ी लागे हो लिखे तुलसी के अमृत वाणी दाई बड़ी लागे हो दीदी बड़ी लागे हो भाई बड़ी लागे राजा बड़ी लागे ताऊ बड़ी लागे दीदी बड़ी लागे हो दाई बड़ी लागे हो बोल सियावर रामचंद्र की जय।